नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो एमसीक्यू सीरीज आज उसका पार्ट नंबर 23 है। और आज हम पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। जो हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, उनके बारे में एमसीक्यू आज हमारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के, आप अंत तक बने रहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज जो है हमारे 50 है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगर आप IPS AFO का कोर्स लेना है, आपको टेस्ट सीरीज लेना है, तो आपसे मैं कहूँगा आप टेस्ट सीरीज लें। 75 टेस्ट आपको मिलेंगे 350 में। यहाँ पर 20% डिस्काउंट भी आपको पास मिल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा आपको। और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस REO RHE और जो भी MSc इंट्रेंस वगैरह किसी भी एग्री कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस बैच अवेलेबल हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप। यहाँ पर बहुत सारे फ्री MCQs मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर लगभग 10 टेस्ट जो है फ्री टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप बहुत सारे लगभग यहाँ पर फ्री वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवेना कोलेप्टाइल टेस्ट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन वाज डिस्कवर्ड। कि एवेना प्रांकुरचोल परीक्षण के द्वारा वृद्धि नियामक हार्मोन की मात्रा ज्ञात करने की खोज। मतलब एवेना कोलेप्टाइल टेस्ट जो है किस साइंटिस्ट ने किया था, किसके लिए? तो आंसर है ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के लिए ना। ये जो पर्टिकुलरली किया गया था, याद रखना, एवेना कोलेप्टाइल ये किया गया था ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के लिए। तो एवेना जो टेस्ट किया था, एवेना कर्वेचर टेस्ट इसका पूरा नाम होता है, ये FW बेंट के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑक्सिन की जो डिस्कवरी है ना, ऑक्सिन की डिस्कवरी आपसे पूछा जाएगा तो ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की है? तो FW बेंट के द्वारा ही की गई है ना। FW बेंट ने इसकी डिस्कवरी की है। तो कौन सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है? एवेना कर्वेचर टेस्ट। कौन सा? एवेना कर्वेचर टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्यों। तो आंसर है ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन IA इंडोल एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर क्या होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन का जो प्रीकर्सर होता है दोस्तों, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है। कौन होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ IA इज टेस्टेड बाय। IA की जैविक सक्रियता के परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? देखो, एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है बायो एसिड टेस्ट, है ना। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा बायो एसिड टेस्ट, है ना। क्या आता है? जैव सक्रियता परीक्षण, बायो एसिड टेस्ट, या फिर आज पूछा जाता है जैव सक्रियता परीक्षण, है ना। कौन सा? जैव सक्रियता परीक्षण टेस्ट। मतलब किसी भी प्लांट ऑर्गन के अंदर वो पर्टिकुलर हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं, है ना। वो हार्मोन है या नहीं है, इसका टेस्ट करने के लिए हमको बायो एसिड जैव सक्रियता परीक्षण टेस्ट करना होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी को पता करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? याद रखना आप, है ना, एवेना कर्वेचर टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए या बायो एसिड या जैव सक्रियता परीक्षण जो होता है, ठीक है, कौन सा? एवेना कर्वेचर टेस्ट होता है ना। जो अल्फा एमाइलेट टेस्ट होता है ना, ये जिब्रेलिन के लिए होता है। याद रखना, ये जिब्रेलिन का बायो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कोल्ड ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेटेड। जो IA है ना, इंडोल एसिटिक एसिड है, जो पहली बार किससे खोजा गया था? तो पहली बार ये खोजा गया था ह्यूमन यूरिन से, है ना। किससे? ह्यूमन यूरिन से पहले। ठीक है, देन इसके बाद ये कॉर्न जर्म से सेकंड बार इससे खोजा गया था। पहले किससे? जो पेलेग्रा का पेशेंट है, ठीक है, पेलेग्रा पेशेंट जो ह्यूमन होता है उसके यूरिन से इसकी डिस्कवरी की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिन इज वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, ऑक्सिन का क्या यूज है? तो देखो, इंडक्शन ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, बिल्कुल फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंडक्शन ऑफ रूट इनिशिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन हार्मोन रूट की इनिशिएशन तो करता है, लेकिन रूट डेवलपमेंट को रोकता है। एक बात याद रखेंगे आप, रूट डेवलपमेंट को रोकता है, रूट के आगे फर्दर ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, रूट इनिशिएट तो कराएगा, लेकिन आगे की जो ग्रोथ है रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है ना। प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब होता है कि पत्तियों का झड़ना, ठीक है, पतझड़ जिसको कहते हैं, फ्रूट का ड्रॉप होना, उन सबको भी रोकता है। तो ये सारे काम किसके? ऑक्सिन के होते हैं ना। ये सारे वर्क से किसके होते हैं? ऑक्सिन के। ठीक है, स्टेम एलोंगेशन इज अफेक्टेड बाय, है ना, कि प्लांट जो है, प्लांट के अंदर स्टेम को, लंबाई को कौन बढ़ाता है ना? तो आंसर है ऑक्सिन और जिब्रेलिन, दोनों क्या करते हैं? स्टेम की लंबाई को बढ़ाते हैं।
एपिकल डोमिनेंस, ये देखो ऑक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस, याद रखना। मेन फंक्शन किसका? ऑक्सिन हार्मोन का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है कौन सा? एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड है इसकी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाना है, जो लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं इनकी ग्रोथ को कम करना है। देखो इसका मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस का कि जो लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स होती है इनकी ग्रोथ को तो सप्रेस करना है। क्या करना है? सप्रेस करना है, रोकना है। ठीक है, और ये जो हमारी ऊपर वाली जो बर्ड्स होती है एक्सिल बर्ड्स, ठीक है, ऊपर वाली, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या होता है? सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। तो आंसर है सेकंड। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ठीक है, ऑक्सिन जो है किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो अभी हमने देखा किसका? लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को रोकता है ना। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को रोकता है, और जो टॉप है ना एपिकल बर्ड्स होती है इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। मीन्स एपिकल डोमिनेंस करता है। क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस करता है। क्लियर है? क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडक्शन ऑफ द रूटिंग इन स्टेम कटिंग बाई ऑक्सिन ट्रीटमेंट वुड बी बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग। भाई ऑक्सिन के ट्रीटमेंट से है ना इंडक्शन ऑफ रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जैसे किसी में हमने स्टेम कटिंग ले लिया, ठीक है, जिसको हम काट दे तो हम क्या करते हैं? सोल्यूशन, ऑक्सिन के सोल्यूशन में, Na के सोल्यूशन में डिप करते हैं ना, और फिर उसको क्या कर देते हैं? फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट। जैसे कटिंग वटिंग करते हैं हम, तो कटिंग जो होती है स्टेम कटिंग, इसमें रूटिंग कौन लेकर आता है? ऑक्सिन। किस प्लांट के अंदर? बोगनिया बल, ठीक है, बोगनिया के अंदर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल अकोरिंग प्लांट हार्मोन, कौन सा नहीं है? तो आंसर 2,4-D। ये क्या होता है? ये तो भाई सिंथेटिक होता है, हाँ या ना? ये क्या है? सिंथेटिक है। क्या प्राकृतिक है? क्या नहीं है? ये केमिकल है, आर्टिफिशियल बनाया गया। हाँ, ये ऑक्सिन की तरह वर्क करता है, ये बात अलग है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है? तो आंसर है आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, तीनों प्राकृतिक रूप से होते हैं, नेचुरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन बाई ट्रीटिंग द अपरूटिंग अनपोलिनेटेड ओवरीज। तो आंसर है हार्मोन। भाई सीड ऐसे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन से हम क्या कर सकते हैं? पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से क्या कर सकते हैं? सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट। कैसा? सीडलेस फ्रूट। ठीक है, सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट किससे करते हैं? तो सीडलेस डेवलपमेंट फ्रूट हम किसके द्वारा कर सकते हैं? जैसे ऑक्सिन के द्वारा, जैसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। जैसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं, याद रखना। तो सीडलेस जो फ्रूट होते हैं, पार्थेनोकार्पी का डेवलपमेंट हम हार्मोन के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ, देखो पत्तियां कब झड़ती हैं? एक प्लांट के अंदर जो लीफ है, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, क्यों वो प्लांट से अलग हो जाते हैं? क्यों पतझड़ होती है? उसका कारण होता है ऑक्सिन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है ना। जब प्लांट के अंदर ऑक्सिन का कंटेंट कम हो जाता है तो पत्तियां, लीफ जो होती हैं वो क्या हो जाती है? नीचे फॉल डाउन हो जाती। क्यों? देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर ये लीफ है ना, यहाँ पर ये लीफ है, तो लीफ यहाँ पर होती है, क्या होती है भाई? सेल्यूलोज, भाई एंजाइम होता है, हाँ या ना? यहाँ पर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिनेज एंजाइम एक्टिवेट होते हैं ना। यहाँ पर सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, कौन कौन से? सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, ठीक है, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है उसको डिजोल्व कर देते हैं, और यहाँ पर एक लेयर बनाते हैं जिसका नाम होता है एब्सेशन लेयर। क्या बनाते हैं? एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये एब्सेशन लेयर जैसी ही बनती है, और ये एंजाइम, अपने जो एंजाइम होते हैं सेल्यूलेज पैक्टिनेज एंजाइम, यहाँ पर जो कंटेंट होता है इसको डिजोल्व कर देते हैं, जैसे ही यहाँ से फिर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। सबस्टेंस विच ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ स्टेम टू कंट्रोल द ग्रोथ, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है प्लांट की जनरली सूट के टिप पर फॉर्म होता है, टिप, और क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ करता है ऑक्सिन। विच वन ऑफ द ग्रोथ सबस्टेंट एक्ट एज द स्टिमुलेंट ड्यूरिंग द नोडुल फॉर्मेशन लेग्यूम्स, है ना, लेग्यूम्स के समय, नोडुल फॉर्मेशन के समय कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है? तो आंसर है ऑक्सिन होता है। आइए, एक्सोनोमीटर इज मेजर्ड फॉर द, भाई क्या मेजर करते हैं? तो एक्सोनोमीटर से हम क्या करते हैं? ग्रोथ को मेजर करते हैं। किसको? ग्रोथ को। एपिकल डोमिनेंस है हायर इन प्लांट ड्यू टू द, तो आंसर एपिकल डोमिनेंस का कारण क्या होता है? तो एपिकल डोमिनेंस का कारण भाई फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन के कारण होता है। किसके कारण होती है? ऑक्सिन के कारण। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थेनोकार्पी द डेवलपमेंट ऑफ, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन
किसका, तो आंसर फ्रूट का। शायद पिछली जो स्लाइड पे मैंने डेवलपमेंट ऑफ सीड बता दिया था, सॉरी इसके लिए, शायद एक जो हमारी स्लाइड थी ना यहाँ पर सीडलेस, हाँ सीडलेस बोला था, सही था। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आया, कैसे कि सीड डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम एपोमिक्सिस। याद रखना, इसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं ना। बोले सर ये डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे को तो हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, पार्थेनोकार्पी, है ना, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। एक बात बताओ, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन इज मेनली प्रोड्यूस, तो ऑक्सीजन जो होता है ना, याद रखना कहाँ होता है, एपिकल शूट मेरिस्टेम, मतलब स्टेम का जो शीर्ष वाला पार्ट होता है यहाँ पर होता है मेरिस्टेम, एपिकल शूट मेरिस्टेम, क्या होता है यहाँ पर, एपिकल शूट मेरिस्टेम, है ना, तो यहाँ पर होता है इसका फॉर्मेशन। या नीचे होती है रूट्स, यहाँ पर होता है एपिकल रूट मेरिस्टेम, यहाँ पर क्या होता है, एपिकल रूट मेरिस्टेम होता है ना, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है। 19 है, इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सीजन जनरली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को रोकता है, मैंने आपको बताया रूट्स की ग्रोथ को रोकता है, थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन अपने स्थान से स्थानांतरित किया जाता है, ऑक्सीजन एंडोजीनसली ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, किधर होता है भाई, तो आंसर है फ्रॉम द शूट टिप टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहाँ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, जहाँ ऊपर बनता है वहाँ से कहाँ आएगा, फिर नीचे की तरफ आता है। फ्रूट ड्रॉप इज कोज्ड बाय, तो मैंने आपको बताया कि फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है, तो फ्रूट ड्रॉप का कारण क्या होता है, तो फल में जो होता है, तो फलों के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, लेस ऑक्सीजन इन फ्रूट देन स्टेम, भाई फ्रूट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, जिससे एब्सेशन लेयर बन जाती है, फ्रूट ड्रॉप अलग हो जाते हैं। इन प्लांट ग्रोथ इज, तो प्लांट ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जब प्लांट की ग्रोथ होती है, रेस्ट्रिक्टेड सर्टेन रीजन और स्ट्रक्चर, क्या भाई कुछ क्षेत्रों में वृद्धि होती है, ठीक है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, यहाँ ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ एक बार प्लांट की हो गई तो वापस कम नहीं हो सकती है ना, वापस कम नहीं हो सकती है एक बार ग्रोथ होने के बाद, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, साइज में चेंज होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर सभी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिवेटिव फोर्स फॉर ग्रोथ, मोटिवेटिव फोर्स कौन सा होता है ग्रोथ के लिए, तो आंसर है टर्गर प्रेशर। देखो चाहे रूट हो चाहे शूट हो, इनको बढ़ने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा होता है, टर्गर प्रेशर होता है। ग्रोथ इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द 2 क्लाइमेट्रिक फैक्टर, ग्रोथ जो होती है 2 क्लाइमेट्रिकल फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होती है, तो लाइट एंड टेम्परेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, हमारी मतलब प्लांट सभी के अंदर, जनरली प्लांट के अंदर। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग सेकंड्स द्वारा पौधे की वृद्धि को रिकॉर्ड करने में किया जाता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड प्लांट ग्रोथ इन द सेकंड्स, तो आंसर है क्रस्कोग्राफ। क्रस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर सेकंड के हिसाब से हम क्या करते हैं, तो ये जेसी बोस ने बनाया था, याद रखना किसके द्वारा, जेसी बोस के द्वारा बनाया गया था। इन ए ग्रोइंग प्लांट द फर्स्ट फेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, सबसे पहली फेज क्या होती है, तो आंसर है सेल डिवीजन, पहली फेज सेल डिवीजन, फिर क्या होता है सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैच्योरेशन, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऐसे स्टेप होता है, तो पहले क्या होता है सेल डिवीजन। द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रोथ वर परफॉर्म्ड, तो भाई क्लासिकल एग्जांपल जो है ग्रोथ का, तो डार्विन वॉल्सन जॉनसन के द्वारा, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑक्सीजन के लिए। द नेचुरल प्लांट हार्मोन वर फर्स्ट आइसोलेटेड, तो मैंने आपको बताया नेचुरल प्राकृतिक पादप हार्मोन, ठीक है, किससे, ह्यूमन यूरिन और कॉर्न जर्म से ऑक्सीजन की डिस्कवरी की गई थी, किसकी, ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन व्यू देयर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस किससे होता है, ट्रिप्टाफेन, किससे होता है भाई, ट्रिप्टाफेन। कौन सा एलिमेंट काम करता है यहाँ पर, जिंक, याद रखेंगे कौन सा, जिंक एलिमेंट जो होता है उसकी प्रेजेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट बेंड टूवर्ड्स द लाइट, प्लांट जो होते हैं जिधर लाइट होती है उसकी तरफ ऐसे बेंड हो जाते हैं ना, प्लांट जो होती है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, है ना, क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, याद रखना इसको क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, है ना, क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं लाइट की तरफ। ये क्यों होता है, तो सेल्स ऑफ द शेडेड साइड इलोंगेटेड मोर,
जो सेल्स प्लांट की छाया वाले भाग में होती हैं वो इलोंगेट होती हैं, जिसके कारण ये लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ऑक्सीजन आर अबंडेंटली प्रोड्यूस इन, ऑक्सीजन कहाँ बनता है ज़्यादा, तो आंसर अभी हमने पढ़ा मेरिकल है ना, मेरिस्टेम शूट रीजन के अंदर। क्लाइनोस्टेट इज यूज स्टडी फॉर, क्लाइनोस्टेट का यूज किया जाता है जियोट्रोपिज्म है ना। देखो जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण की तरफ है ना, तो रूट्स जो होती हैं क्या होती है हमारी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है ना, याद रखना रूट्स क्या होती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं। और जो स्टेम होता है, आपको पता है स्टेम कहाँ होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर जाता है। आपको पता है जी गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, नीचे की ग्रेविटेशनल, स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो स्टेम जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है ना। स्टेम क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट परफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब निम्न में से कौन सा पुष्पी पादपों की जनन वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव। तो प्लांट की फ्लावरिंग पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, डायरेक्शन, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है ना, किसका होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट, ड्यूरेशन। इसी के आधार पर तो हमारे SDP, LDP प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, किसके आधार पर, हमारे ड्यूरेशन के आधार पर। द प्रीकर्सर ऑफ एथाइलिन हार्मोन, तो आंसर मिथ्योनाइन होता है, कौन होता है, मिथ्योनाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज फॉर द चीपली टू रूट इनिशिएशन, तो रूट इनिशिएशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है, आपसे एग्जाम में पूछा है, तो आंसर है ऑक्सीजन, IBA है ना। ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है रूट इनिशिएशन कराएगा, रूट इनिशिएशन कराता है, लेकिन फर्दर ग्रोथ को रोकता है ना, फर्दर ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है। इफ द टिप ऑफ सीडलिंग इज कट ऑफ ग्रोथ एज वेल एज द बेंडिंग केसेस बिकॉज इट द हैम्पर, तो आंसर है परसेप्शन ऑफ द लाइट स्टिमुलेट। अगर हम किसी एक प्लांट की शीर्ष को काट देने पर वृद्धि तथा झुकाव नहीं होता, क्यों भाई, अगर उसको टॉप का काट देते हैं तो क्या होता है, फिर लाइट का जो परसेप्शन है वो प्रॉपर नहीं होता, उद्दीपन नहीं होता, इसलिए ये प्लांट के अंदर हमको ऐसा झुकाव नहीं होता है। व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट टू बेंड टुवर्ड द लाइट, अभी हमने देखा ना कि भाई ग्रीन प्लांट जो होते हैं क्यों लाइट की तरफ झुक जाते हैं, उसका कारण होता है कि छाया वाली और ऑक्सीजन एकत्रित होकर इसे अधिक कोशिका दीर्घ, मतलब छाया वाले भाग में जो होता है ना ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है शेड वाली रीजन की है ना, छाया वाले भाग की सेल से ज़्यादा क्या होती है, एलोंगेट होती है, तो इसलिए प्लांट जो होता है लाइट की तरफ बेंड होता है। एन apparatus यूज टू द डेमोन्स्ट्रेट फोटो पीरियोडिज्म, तो फोटो पीरियोडिज्म हम करते हैं भाई हेलियोट्रोपिक चैम्बर के द्वारा। फाइटो हार्मोन टर्म इज गिवन बाई, तो आंसर है थीमेन के द्वारा है ना। हार्मोन टर्म इज गिवन बाई, हार्मोन तो आंसर है किसके द्वारा, हार्मोन टर्म इज गिवन बाई स्टारलिंग, किसके द्वारा, स्टारलिंग के द्वारा दी गई थी ना हार्मोन टर्म। ग्रोथ हार्मोन एक्ट, भाई ग्रोथ हार्मोन दो प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, और दूसरा होता है इनिबिटर्स, क्या होते हैं, इनिबिटर्स होते हैं ना, दो एक इनिबिटर। प्रमोटर कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइन, ये प्रमोटर होते हैं, ठीक है। ABA हार्मोन इनिबिटर होता है। इथाइलिन हार्मोन क्या होता है, इथाइलिन हार्मोन याद रखना ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इनिबिटर्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा सम एज प्रमोटर और इनिबिटर्स। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेसिपिटल होता है, कैसा होता है, बेसिपिटल, मतलब दोनों डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है, जब नीचे बनता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, आपसे अगला एग्जाम कभी कभी पूछ लेते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है कार्बन 18-32-5, ये वाला है ना 18-32-5। विच ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन। 2,4-D क्या है, तो 2,4-D का हार्मोन होता है ऑक्सीजन। हाँ देखो, जब 2,4-D की कंसंट्रेशन, ठीक है, लेस देन 20 ppm अगर यूज करते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की तरह काम करता है हार्मोन। जब 2,4-D की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 ppm यूज करते हैं तो ये काम करता है हर्बिसाइड की तरह, किसकी तरह, हर्बिसाइड की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस फीमेलनेस इन प्लांट, प्लांट में भाई ऑक्सीजन एथाइलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है, ठीक है, फीमेल फ्लावर जो है उनकी संख्या को बढ़ाना फीमेलनेस कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ रूट्स, है ना भाई, फलों के झड़ने को कौन रोकता है, ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं भाई नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी तो एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है, सिंथेटिक, बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड किलर, तो 2,4-D वीड किलर होता है हर्बिसाइड की तरह। विच वन इज द प्रिवेंट ओवर राइपनिंग ऑफ बनाना एंड ब्राउनिंग कट्स फ्रूट, तो इसका आंसर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, कि कौन सा एक केले में अधिक पकने तथा कटे फलों को पीले पड़ने से रोकता है, तो आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। 49 विच वीडीसाइड इज द कैन डिफोलिएट द कंप्लीट फॉरेस्ट, ऐसा कौन सा वीडीसाइड होता है पूरे फॉरेस्ट को डिफोल सारी पत्तियां झड़ा सकता है,
वो होता है एमओ 1618। और लास्ट क्वेश्चन हमारा एजेंट ऑरेंज किसे कहते हैं, तो 2,4-D और 2,4,5-T के मिक्सर को क्या कहते हैं, एजेंट ऑरेंज कहते हैं, जो कि बायो वार के अंदर इस्तेमाल किया गया था ना, बायो वार। यूएसए ने वियतनाम के जब लड़ाई हुई थी, यूएसए ने वियतनाम, है ना, वियतनाम वार के अंदर इसका यूज़ किया गया था 2,4-D + 2,4,5-T, जिसको हम कहते हैं एजेंट ऑरेंज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन हार्मोन को थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे ना, ऑक्सीजन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड भी थी, तो ऑक्सीजन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, साइटोकाइनिन और जो अपना एबी है, इनके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा। तो आप उस वीडियो को जरूर अटेंड करना, मिस मत करना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में फंक्शन अभी हमने जो 50 क्वेश्चन देखे हैं ना दोस्तों, वो जनरली ऑक्सीजन पर रिलेटेड थे ना, तो मैं उनके क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।